नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है उसका हम पहला अध्याय हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन जी ने। इसमें आपकी एक कविता है जिसका नाम आत्म परिचय है और दूसरा है आपका इसमें एक गीत जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा ही लिखा गया है। तो कविता हमारी लास्ट सेशन में कंप्लीट हो गई थी। बहुत अच्छे से हमने कविता के भावार्थ को पढ़ा और साथ ही उसके कठिन शब्द और उससे अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को हमने पढ़ा। उसमें आपको मैंने होमवर्क में दिया था कि आप इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर और साथ ही इस पाठ का भावार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो होमवर्क अपनी कॉपी में किया होगा। और साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस पाठ की जो दूसरा एक गीत जो यहाँ पर दिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो एक तरह से ये गीत है। तो इसके जो लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी। जो ये फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा, इसमें हमने एक जो कविता है वो पढ़ ली है। और जैसे कि मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो पूरा चैप्टर है, ये परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और मैंने बताया भी था आपको लास्ट सेशन में कि अगर आप 4-5 साल के जो सैंपल पेपर हैं आपके, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो पेपर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका जरूर वहां पर आया हुआ है। और साथ ही ये दोनों जो आपका पहली कविता से और साथ ही इस दूसरे गीत से आपको वहां पर काव्यांश आया हुआ है पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय को यहाँ पर जान लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी इनका जीवन परिचय पढ़ लिया था, तो फिर से एक बार रिवाइज यहाँ पर कर लेते हैं कि बच्चन जी एक तरह से व्यक्तिवादी गीत कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि थे। मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन परिचय, इन पंक्तियों के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नजदीक प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। और घर में प्यार से इन्हें बच्चन कहकर बुलाते थे और आगे चलकर यही उनका उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन की आरंभिक दीक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद गए और फिर कैम्ब्रिज गए और वहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. येट्स की कविताओं पर शोध किया। हरिवंश राय ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य विषय पढ़ाया। तो देखिए, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इनके विषय में लिखी गई है। जैसे 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद वे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए। 1926 में हरिवंश राय बच्चन की जो शादी थी वो श्यामा से हुई। टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में श्यामा का देहांत हो गया और 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की। ये दो घटनाएं बच्चन के जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी, उनकी कविताओं में भी जगह पाती रही है। तो 1936 में तो आपने देखा होगा कि जो 1936 में जो उनकी जो पत्नी थी श्यामा, जिनकी लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, देहांत हो गया, तो आप उनके बारे में काफी सारी कविताएं जो उनकी है, खासतौर पर जो ये यहाँ पर आत्म परिचय जो कविता है इसमें आप देखेंगे या आगे भी आप देखेंगे कुछ कविताओं में। और फिर उन्होंने 1941 में तेजी सूरी से शादी की और ये दो घटनाएं बच्चन के जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थी और उनकी कविताओं में ये जगह भी पाती रही है ये दोनों ही घटनाएं। 1939 में प्रकाशित एकांत गीत, जो 1941 में इनका प्रकाशित हुआ, एकांत गीत की कुछ पंक्तियां उनके निजी जीवन की ओर ही इशारा करती हैं। तो देखिए क्या पंक्तियां थी वो। कितना अकेला आज मैं, संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से लूटा हुआ, किंतु अकेला आज मैं।
तो देखिए कुछ सुंदर सी पंक्तियां यहाँ पर उनके गीत की लिखी गई हैं, जो कि 1939 यानी कि 1939 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, विषय में प्रवेश करते हैं। जो इस पाठ के विषय में यहाँ पर पाठ का प्रतिपाद्य विषय दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जो आपको यहाँ पर एक गीत दिया गया है ये एक प्रेम गीत है। और ये कैसा प्रेम है, इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है। अब देखिए जो आप कविता को पढ़ेंगे, ये कविता पक्षियों के माध्यम से बताई गई है कि किस तरह से अपने प्रियजन से मिलने की चाह में, जब हमें अपने किसी प्रियजन से मिलना होता है, अपने किसी प्रिय से मिलना होता है, तो उस टाइम पे हमारे पांव किस तरह से तेज तेज चलने लगते हैं। यानी कि उस टाइम पे हमें अपने राह की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देती, परेशानी नहीं देती, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो क्लियर होता है। हमारा जो एम है वो क्लियर होता है कि हमने क्या करना है और हमने कहाँ जाना है। तो यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से प्रियजनों से मिलने की चाह में जो पथिक है उसके पांव तेज तेज चलने लगते हैं, पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर आती है। यानी कि जो पक्षी हैं उनके पंखों में क्या होता है, फड़फड़ाहट भर आती है। परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है, कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है और जो उसकी प्रतीक्षा करे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो पत्नी का जब देहांत हो गया था, तो उस टाइम पे उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी थी, तो उनका एक तरह से सारा असर जो है उनकी कविताओं पर, उनके गीतों पर होता था। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह की झलक दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रिय नहीं है, कि उनके जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उनकी प्रतीक्षा करे, और इसीलिए उसके कदम स्थिर हैं। इसीलिए जो कवि हैं वो कहते हैं इसीलिए मेरे कदम जो है रुके हुए हैं, क्योंकि मेरी प्रतीक्षा कोई नहीं कर रहा है, मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा है। जीवन में गति का संचार, जो जीवन है उसमें गति का संचार प्रेम के कारण होता है। प्रेम की वजह से ही गति का संचार होता है। देखिए हम अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं, अपने स्वजनों से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, तो संचार जो है, गति जो है, जो जीवन को मिली हुई है, वो इसी कारण। देखिए जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को एक तरह से कोई भी दुख, कोई भी परेशानी नहीं देना चाहते हैं। तो इस कारण क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके बच्चों को कभी कोई परेशानी ना आए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो एक तरह से अपने आप को कष्ट देते हैं, अपने आप को परेशानी देते हैं, और बहुत सारी चीजें उनके लिए, धन कमाने के लिए कभी बाहर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि उनके जीवन में कोई भी प्रेम नहीं है, यानी कि कोई भी उनका इंतजार करने वाला नहीं है, इसीलिए उनका जीवन जो है रुका हुआ है, स्थिर है। उनका, उनके जो कदम है वो स्थिर है। और इसी जीवन में जो प्रेम का संचार होता है वो किससे होता है, वो इसी से होता है। अब यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं हम। जैसे प्रत्याशा, प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, यानी कि किसी के लिए जो हम आशा लगा के रखते हैं उसे कहते हैं प्रत्याशा। किसी के प्रति जो हम आशा लगा के रखते हैं, कि अगर हमारे माता पिता, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है जब उनके पिताजी शाम को घर आते हैं। ठीक है, उनके पिताजी जब शाम को घर आते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पिताजी घर आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अभी देखना आप यहाँ पर आगे उस गीत को पढ़ना, बहुत ही सुंदर है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी कि उनको आशा है अपनी माता से, अपने पिता से, कि वो जब घर आएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। नीड, नीड का अर्थ होता है घोंसला। चंचलता अर्थात तीव्रता या तेजी, विकलता अर्थात बहुत ज्यादा व्याकुल होना, हित का अर्थ है के वास्ते,
ठीक है। स्थिल, स्थिल का अर्थ है ढीला, ठीक है। स्थिल का क्या अर्थ है? ढीला। उर, उर का अर्थ है हृदय। विहलता, विहलता अर्थात भावों में आतुरता। जब भरता विहलता है, विहलता यानी कि कोई भी हमारे मन में भाव है उनमें एक तरह से क्या होता है, बहुत जल्दी विहलता आ जाती है, एक तरह से उमड़न आ जाती है, हमारे भाव जो है बहुत तेजी से उमड़ने लगते हैं। तो देखिए कठिन शब्द यहाँ पर पढ़ लिए हैं, अब आपको पाठ को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, आप देख सकते हैं। हो न जाए पथ में रात कहीं, ध्यान से पढ़िएगा, केवल 2 छोटे छोटे काव्यांश यहाँ पर दिए गए हैं इस कविता में। हो न जाए पथ में कहीं रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि जब भी जो इंसान होता है उसको अपने प्रियजन से मिलना होता है, अपने परिवार में जाना होता है, अपने घर जाना होता है, तो उसकी स्पीड जो है और ज्यादा दुगनी हो जाती है। क्यों दुगनी हो जाती है? क्योंकि वो सोच रहा होता है कि घर पर उसका कोई इंतजार कर रहा है, घर पर उसका कोई एक तरह से उसकी आशा लगाए कोई बैठा है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि बहुत ही सुंदर, केवल एक तरह से केवल यहाँ पर 4 पंक्तियां यहाँ पर दी गई है और आगे भी यहाँ पर आगे 4 पंक्तियां हैं और इसी में आपको पूरे कविता का सार यहाँ पर मिल जाएगा और बहुत ही सुंदर ये कविता है। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब वो सोच रहा है जो पथिक है, पथिक यानी कि जो रास्ते में चल रहा है, पंथी जो है, कि हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये सब सोच कर कि कहीं मुझे पथ में ही रात ना हो जाए, पथ अर्थात रास्ता, कहीं मुझे रास्ते में ही रात ना हो जाए और मंजिल इतनी दूर भी नहीं है, यानी कि मैं ना वहां तक पहुंच पाऊं, मंजिल इतनी दूर भी नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर जो काम कर रहा है, दिन भर जो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो काम कर रहा है, वो पंथी जो है, व्यक्ति जो है, लास्ट में क्या करता है, यह सोच कर वह भी जल्दी जल्दी चलता है, वो तेज तेज चलने लगता है कि कहीं मुझे रास्ते में ही रात ना हो जाए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्योंकि समय तो अपनी गति के साथ चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो हमें समय के हिसाब से कि जिस टाइम पे जैसा समय है उस तरह से हमें चलना होता है। तो शाम का समय है, दिन ढल रहा है और घर पर कोई इंतजार कर रहा है आपका पलके बिछाए और आपको याद कर रहा है, आपको वो प्रेम करता है, आपके इंतजार में वो खड़ा है। तो इसीलिए ये सोचकर जो दिन भर का थका हुआ पंथी है वो भी जल्दी जल्दी चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो पंक्ति है इसके भावार्थ को हम यहाँ पर जानेंगे। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री, जब दिन भर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला जो यात्री है वो क्या करता है, वो देखता है कि उसकी मंजिल जो है नजदीक आने वाली है, उसकी मंजिल जो है पास आने वाली है। तो अब उसे डर लगने लगता है। किस तरह का डर लगने लगता है? वो सोचता है कि कहीं हम मुझे चलते चलते रात ना हो जाए, कहीं मुझे चलते चलते रात ना हो जाए। और इससे यह अपने प्रिय के मिलन की कामना से कि वो अपने किसी प्रिय से मिलने जा रहा है, अपने प्रिय से किसी से मिल रहा है, तो इस कारण वो तेज तेज जल्दी जल्दी कदम रखता है और मिलन की आतुरता को अकारण के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और उसको बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, तो हमें लगता है कि अरे यार ये टाइम क्यों नहीं कट रहा है, ये सारी चीजें। और जब हम बहुत नजदीक आ जाते हैं
जब हम उस चीज के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो हम सोचते हैं अरे कि अब तो हमारे पास समय ही नहीं रहा, अब तो हमारा समय जो है समाप्त होने वाला है, हमें जल्दी जल्दी इस काम को करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों से कवि इस बात को बताते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, समझदार समझने में, अगर आप थोड़ा सा समझने में एक तरह से ध्यान से अगर समझे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये कविता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आप देखिए कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं चिड़िया के, है ना, जिनके पंख भी नहीं निकले होते हैं। आप देखिए कितने प्यार से वो अपनी चोंच खोले हुए बैठे हैं, और किस आस में बैठे हैं, क्योंकि इस तरफ देखिए जो फर्स्ट वाला हमारा चित्र है कि जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, आपने देखा होगा शाम के समय में जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस टाइम पे जो आसमान है वो इस तरह से लालिमा से फिर से छा जाता है, और जितने भी पक्षी हैं, आपने देखा होगा उस टाइम पे पूरा आसमान, पूरा आकाश जो है पक्षियों से भरा रहता है। क्यों भरा रहता है? क्योंकि दिन भर की उड़ान के बाद, दिन भर की थकान के बाद अब कुछ अपनी चोंच में दबाए हुए दाना लेकर अपने बच्चों के लिए घर जाते हैं। तो इसीलिए बच्चे प्रत्याशा में होंगे, क्योंकि बच्चों को शुरू से ये आदत है कि जब भी उनकी माँ घर आती है, उनके पिताजी घर आते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं और तुरंत उनकी चोंच में डाल देते हैं। और इस तरह से इसीलिए वो चोंच खोल कर बैठे होते हैं और नीड़ों से झांक रहे होते हैं, घोंसलों से झांक रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कब आएंगे हमारे माता पिता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये सोचकर कि उसके बच्चे इस तरह से उसका इंतजार कर रहे होंगे कि दिन भर अकेले हैं घर में, दिन भर भूखे हैं, और अब वो दिन भर जब पूरा उन्होंने भ्रमण कर लिया है, आकाश भ्रमण कर लिया है, अपनी उड़ान कंप्लीट कर ली है, अपनी उड़ान के बाद अब उनका जो लक्ष्य है वो है वापस अपने घोंसले में जाना, वापस अपने घर जाना, जहां पर उनके बच्चे आस लगाए बैठे हैं और अपने नीड़ों से बाहर झांक रहे हैं कि क्यों हम अभी तक हमारे माता पिता नहीं आए। ये सारा सोच कर, ये सारी बातें सोचकर चिड़ियों के मन में चंचलता आ जाती है, यानी कि वो और भी ज्यादा तीव्र गति से दौड़ने लगती हैं, बहुत चंचलता उनके मन में आ जाती है, और उनको लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। उनको क्यों लगता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है? उनको लगता है कि हमें रात होने से पहले अपने झरोखे में, अपने घोंसले में पहुंच जाना है, क्योंकि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलने लगा है। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी पंक्तियों से कवि ने यहाँ पर एक तरह से बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी हैं। और आगे बढ़ते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। तो जैसे कि मैंने भावार्थ आपको क्लियर ही कर दिया है, फिर भी देखिए कवि कहते हैं कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है, क्योंकि अब सूर्यास्त का समय है, सारे पक्षी, सभी लोग अपने अपने घरों को, अपने अपने काम से वापस आते हैं। तो इसी तरह से चिड़िया भी अपने घर में वापस आ रही है, और उसके मन में जब ये ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, अब उड़ते उड़ते उसके मन में ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसलों में बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, और उन्हें मेरी प्रतीक्षा होगी। और अब इससे चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है, और यही चिंता उनके मन में चंचलता ला देती है, और उनके पंखों की गति और भी तेज हो जाती है, और वो तेज रफ्तार से अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उन्हें उस टाइम पे लगता है कि दिन जो है बहुत तेजी से ढल रहा है, दिन जो है बहुत तेजी से एक रात जो है बहुत तेजी से हो रही है, और वो इस तरह से अपने पंखों को और ज्यादा तेज चलाने लगते हैं। तो देखिए वह प्रेम के मिलन के लिए,
प्रेम के मिलन के लिए, यानी कि अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस तरह से दो हमने यहाँ पर जो काव्यांश है वो पढ़ लिए, छोटा सा केवल काव्यांश हमारा यहाँ पर 2 पंक्तियों का शेष रहता है, उसे पढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। अब देखिए लास्ट में, क्योंकि अब उन्होंने पूरी बातें क्लियर कर दी है, पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, और लास्ट की कुछ पंक्तियों में वो कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को है कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की, कि मुझसे मिलने को है कौन विकल, कि कौन मिलना चाहता है मुझसे, कौन है मिलने को मेरे, मुझसे मिलने को विकल, विकल अर्थात व्याकुल। मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, मैं हूं किसके हित चंचल। जब मुझसे मिलने को कोई व्याकुल ही नहीं है, कोई मुझसे प्रेम करने वाला ही नहीं है, मेरा इंतजार करने वाला ही नहीं है, तो मैं हूं किसके हित चंचल। मैं भी किसके लिए चंचल हूं, मैं भी किसके लिए जल्दीबाजी दिखाऊं, मैं भी किसके लिए सोचूं कि मुझे घर ये लेकर जाना है, वो लेकर जाना है, वो लेकर जाना है। यह प्रश्न स्थिल करता पद को, और जब ये दोनों प्रश्न मेरे दिमाग में आ जाते हैं कि मुझसे मिलने को है कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, तो उस समय यह प्रश्न स्थिल करता पद को, ये जो प्रश्न है मेरे पैरों को स्थिर कर देता है। अगर मैं चल भी रहा होता हूं तो मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूं कि मुझे जल्दी जाना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, कोई मुझसे प्रेम करता है। ये सोचकर मेरे पैर जो है एक तरह से स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और मैं वहीं पर बैठ जाता हूँ। भरता उर में विहलता है, बहुत ज्यादा व्याकुलता मेरे हृदय में आ जाती है, बहुत ज्यादा दुख मेरे को होता है, बहुत ज्यादा पेन मेरे को होता है, कि भरता उर में विहलता है, मेरे हृदय में व्याकुलता, कि किस तरह से कब मुझसे भी कोई प्रेम करने वाला होगा, मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये जो व्याकुलता है मेरे मन में भर जाती है, और इसी के लिए फिर उनको ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियां, केवल यहाँ पर 3 छोटे छोटे काव्यांश हमने पढ़े अपनी इस कविता के, और तीनों में बहुत अच्छे से यहाँ पर भावार्थ बताया है। चलिए इसके भावार्थ को भी एक बार पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, इस दुनिया में कोई भी मुझसे प्रेम करने वाला नहीं है, इसीलिए मुझ जो कि मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो। ठीक है, मैं हूं किसके हित चंचल। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, फिर भी मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो जाता है, मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसी के प्रति क्यों प्रेम तरंग जगे। ये प्रश्न मेरे कदमों को स्थिर कर देता है कि जब मेरे पास कोई प्रेम करने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई व्याकुल नहीं है मिलने के लिए, और फिर मैं किसके हित चंचल हूँ। ये प्रश्न मेरे कदमों को स्थिर कर देता है, ये प्रश्न मेरे कदमों को रोक देता है प्रेम के अभाव की बात सोचकर, यानी कि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया सबसे बड़ी चीज जो होती है वो प्रेम ही होती है। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि जो जीवन में एक तरह से जो प्रेम है, जिसकी तरंग में एक तरह से जिसके ना होने से आदमी इंसान के मन में निराशा भर जाती है, उदासी की भावना उभरने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं किसके लिए चंचल हूँ,
मैं किसके लिए थोड़ा-सा अपना एक्साइटमेंट दिखाऊँ या थोड़ा-सा मैं एक तरह से किसके लिए व्याकुल हूँ, किसके लिए दुखी हूँ, किसी के लिए खुश हूँ, तो ऐसा नहीं है और इसीलिए कवि बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर यह दिन जल्दी-जल्दी ढलता है, वरना तो मेरा समय जो है काटे नहीं कटता है। वरना तो मेरा समय काटे नहीं कटता है। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी इस कविता को लिखा है। उनको हमने पढ़ लिया और इस तरह से हमारा ये जो पाठ है ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हमने अपने क्लास 12th की जो आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है उसका चैप्टर 1 यानी कि पाठ 1 जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, वो पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है और इस पाठ से रिलेटेड कविता और इस पाठ से रिलेटेड ये गीत हमने यहाँ पर पढ़ा और बहुत ही सुंदर ये गीत था और इसके छोटे से भावार्थ को भी हमने यहाँ पर जाना। सप्रसंग व्याख्या आपको अगर यदि आई करने को तो बिल्कुल आप यही लिखेंगे प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित जो आत्म परिचय आपकी कविता है और साथ ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है नामक गीत से ली गई है और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं और जो भी यदि आप काव्यांश लिख रहे हैं तो काव्यांश में जो बातें बताई गई है वो आप लिखेंगे और यदि आप गीत लिख रहे हैं तो उसमें आपको जो बताया गया है वो आप लिखेंगे। तो इस तरह से दोनों चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब इस पाठ से रिलेटेड प्रश्नोत्तर केवल शेष रह गए हैं। तो यदि आप घर पर जाकर इन प्रश्नोत्तर को करेंगे अपनी नोटबुक में तो बिल्कुल अच्छा रहेगा और कोई भी डाउट यदि इस चैप्टर से होता है, जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो कोई भी डाउट यदि इस चैप्टर से होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।